विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। 15 अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर और 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेघ संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, आर्य, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याव लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेशक करने वाला विद्वान ब्राह्मण वहाँ पर नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में पापी मर जाते थे, वे बैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार पापनाश से होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता है। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुनाई देते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने का कुछ भी नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ और अपने राज्य में उसने आगे धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा, उसको दंड दिया जाएगा। सो उसके डर के मारे वैशाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज जरा आज सब सेवकों को अपनी और दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए राजा की नगरी में चारों ओर से उस नगर को घेर लिया और समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर यम ने नगर को घेर लिया है तो अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आ गया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के पास सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने तीनों बाणों से उसके धनुष को काट दिया और यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी तलवार ढाल भी काट दी और काले सर्प जैसे फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित कर उस राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र को छोड़ा जो युद्ध स्थल में आदंड से युद्ध कर ब्रह्म शस्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति के आभूषण शस्त्रवार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपति, इस यम की रक्षा करो। स्तुति सुनकर विष्णु भगवान की जय।